जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री हनुमान। 12 अप्रैल चैत्र शुक्ल पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को सूर्योदय काल में हुआ था और इसलिए इस पर्व को सभी सनातनी भाई बहन बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। कलयुग में हनुमान जी की विशेष कृपा है और जो भी प्राणी हनुमान जी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सारे कष्ट दूर होते हैं। यहाँ तक कोई भी विपत्ति हो, किसी भी प्रकार की बाधाएं हो, भूत पिशाच हो, शारीरिक मानसिक या आर्थिक तकलीफ हो, इन सबसे निजात पाने का सर्वश्रेष्ठ साधन हनुमान जी को साध लेना है। तो आइए हम वो कौन कौन से महत्वपूर्ण शुभ मुहूर्त हैं जिस समय 12 अप्रैल को हम विशेष पूजा हनुमान जी की कर सकते हैं। पहला मुहूर्त मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:29 से लेकर सुबह 5:14 का समय, सुबह 4:29 से लेकर सुबह 5:14 का समय ब्रह्म मुहूर्त, जो कि हनुमान जी की शुभ पूजा के लिए विशेष महत्व रखता है। दूसरा एक मुहूर्त बताना चाहूंगा, अभिजीत मुहूर्त, जो कि 11:56 से प्रारंभ होकर दोपहर बाद 12:48 पर खत्म हो रहा है। 11:56 सुबह प्रारंभ होकर 12:48 दोपहर बाद खत्म हो रहा है, अभिजीत मुहूर्त। तीसरा जो मुहूर्त है विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त का जो समय है 2:30 दोपहर बाद 3:21 तक। पुनः विजय मुहूर्त 2:30 दोपहर बाद 3:21 तक विजय मुहूर्त है। चौथा मुहूर्त जो होता है वो गोधूली मुहूर्त। गोधूली मुहूर्त में भी विशेष पूजा हनुमान जी की होती है और इसका बहुत ही अच्छा फल हमें प्राप्त होता है। गोधूली मुहूर्त 6:44 सायंकाल प्रारंभ होकर 7:06 सायंकाल तक। गोधूली मुहूर्त पुनः बताना चाहूंगा, 6:44 सायंकाल प्रारंभ होकर 7:06 सायंकाल तक। और एक और भी बहुत ही अच्छा मुहूर्त अमृतकाल 11:23 रात्रि से लेकर 1:11 रात्रि तक। तो ये अमृतकाल का समय है, रात्रि 11:23 से लेकर 1:11 रात्रि काल में। इस प्रकार से हमने यह जो दिन भर के 5 विशेष मुहूर्त आपको हमने बतलाया। और सर्वप्रथम जितने भी हमारे सनातनी भाई हैं सभी को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर घर में हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना इस दिन विशेषकर होनी चाहिए। और जिन घरों में हनुमान चालीसा का पाठ नित्य नहीं करते होंगे वह इस दिन से हनुमान जी का पूजा पाठ और चालीसा प्रारंभ करें। आप देखिए आपके जीवन में आने वाली तमाम बाधाओं का विनाश होगा और आप हर जगह सफल होंगे। आपको बताना चाहूंगा मैं, सर्वप्रथम आपको करना क्या है, सुबह उठकर अपनी जो दैनिक
कार्य हैं उससे निवृत्त होकर, शुद्ध होकर, पवित्र होकर आप भगवान सूर्य को जल दें, अर्घ्य अर्पित करें, माता तुलसी को जल दें और माता तुलसी की विशेष पूजा इस दिन करें। साथ ही उसके पश्चात आप हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें आवश्यक जो चीजें होती हैं, चंदन उन्हें बहुत ही प्रिय है। चंदन जो मैं कहना चाह रहा हूं वह बंधन जो केसरिया रंग का होता है, बंधन उस कलर का, और वो उन्हें बहुत ही प्रिय हनुमान जी को, तो विशेषकर आप बंधन का उपयोग करें। सिंदूर, लाल सिंदूर भी आप भगवान को चढ़ा सकते हैं। विशेषकर यज्ञोपवीत भगवान को चढ़ाएं और चोला वस्त्र लाल रंग या केसरिया रंग का अर्पित करें। इसके साथ ही साथ भोग के रूप में चना गुड़, बूंदी के लड्डू, बेसन का लड्डू, रोट जो होता है, जो हमारे घरों में हमारी माताएं बहनें तैयार करती, विशेष प्रकार की एक रोट बड़ा रूप में होता है। गुड़, कच्चे दूध और आटे के द्वारा उसे बनाया जाता है। बहुत ही पौष्टिक भी होता है और भगवान हनुमान को बहुत ही प्रिय है। रोट शुद्ध घी से बनता है और नारियल चढ़ाएं, फल फूल चढ़ाएं और इसके साथ ही साथ इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पूर्णतः श्रद्धा भाव से और पवित्र मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। पूरे घर में एक साथ भक्तिमय वातावरण बना रहे और साथ ही साथ एक विशेष प्रयोजन आपको बताना चाहूंगा। इस दिन सीताराम, भगवान श्री राम और माता सीता की भी विशेष पूजा करें। आप इस दिन यदि हनुमान जी की पूजा करते हैं और साथ ही साथ सीताराम की पूजा करते हैं और तुलसी का पौधा दान करते हैं, तुलसी को सेवा करते हैं, तुलसी माता की, और दान करते हैं, तो आप मानकर चलिए आपके घर में कभी भी दरिद्रता नहीं रहेगी। आप संपन्न होंगे और आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो यही मेरा आप सबसे निवेदन है कि इन कार्यों को करें और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या आपके जीवन में ना आए। समस्या आए तो हनुमान जी की कृपा से वह पता भी नहीं लगेगा कि समस्या कैसी आपसे दूर चली गई। तो आप सभी से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, जय श्री राम। और पुनः आप सभी को हनुमान जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री हनुमान, जय बजरंगबली।